हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सीमेंट चैप्टर का क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जेई में आया वो क्वेश्चन है। आपका जितना भी जेई का एग्जाम होता है, जैसे आपका राजस्थान जेई, यूपी जेई और डीडीए हो गया और आपका डीएमआरसी हो गया, वो सारे एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही कंसेप्ट क्लियर होगा और फायदा भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ द सीमेंट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इसमें से कौन सा नहीं है? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है ऑप्शन में, साउंडनेस दिया हुआ है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी दिया हुआ है और स्लम्प दिया हुआ है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि कौन सा आंसर होगा इसका। अपने से एक बार सोच लीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो अ, इसका आंसर हो जाएगा स्लम्प, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो सीमेंट की क्वालिटी के लिए टेस्ट होता है। और साउंडनेस भी हम लोग क्वालिटी के लिए करते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी क्वालिटी के लिए करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए करते हैं। लेकिन स्लम्प जो है हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के लिए नहीं यहाँ पे करते हैं एक्चुअली सीमेंट का। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा स्लम्प। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच प्रॉपर्टी इज इनहांस्ड बाय टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट इन द सीमेंट। मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट C4AF की बात कर रहा है। ठीक है, एक सी आपने पढ़ा होगा कि एक होता है C3S, एक होता है C2S, फिर होता है आपका बोगस कंपाउंड होता है। जब सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें रोटरी किलन में ये क्लिंकर जब फॉर्म होता है तो बोगस कंपाउंड के फॉर्म में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे C3A होगा और यहाँ पे C4AF, ये चार जो कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग इसमें जो C4AF है वो पूछ रहा है कि ये किसके लिए कौन से प्रॉपर्टी को इनहांस करेगा। तो इसका आंसर फटाफट से बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है फ्लैश सेटिंग, डिले इन सेटिंग, इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लैश सेटिंग। ये फ्लैश सेटिंग मतलब सेटिंग जो है वो तुरंत इसको करता है रिएक्शन। जब वाटर और सीमेंट जब हम मिक्स करते हैं तो सबसे पहले जो रिएक्शन करना स्टार्ट करता है वो C3, इसके बाद C4A करता है। ठीक है, तो ये फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिले इन सेटिंग नहीं होगा, इनिशियल सेटिंग नहीं होगा और फाइनल सेटिंग नहीं होगा। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। खाली स्थान जो फिल इन द ब्लैंक्स है। परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, जब हम लोग वाटर और सीमेंट को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होता है हाइड्रेशन हाइड्रेशन होता है। ठीक है, ये हाइड्रेशन होता है और यहाँ पे जो हीट जो होता है वो लिबरेट होता है, हीट निकलता है। इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बोलते हैं। एक्सोथर्मिक, जिससे कि उसमें जो है उत्सर्जित होता है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, इस हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना परसेंट वाटर रिक्वायर्ड होता है? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो इसका आंसर हो जाएगा 23% होता है। बहुत लोग इसका आंसर 38% मार देंगे, तो लेकिन 38% नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 23%। अब क्यों होता है 23%? तो 23% जो होता है हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, और जो उसमें का जेल स्पोर होता है, पोरस जेल जो होता है उसको फिल करने के लिए 15% हम लोग एक्स्ट्रा वाटर मिलाते हैं। मतलब कुल मिला के हम लोग 38% वाटर मिलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी 23 हो जाएगा। और टोटल होता है या फिर टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, तो इसमें हम लोग 38 मारते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आंसर इसका 23 ही मारेंगे। ठीक है, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज द मेन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन ए सीमेंट। तो सीमेंट में मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? देखिए, सीमेंट का पूछ रहा है तो मेन इंग्रेडिएंट आपको बताना है। फटाफट से आंसर सोच लीजिए मन में कि कितना होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर जरूर लाइक करिए। तो इसका आंसर पहले सोच लीजिए कौन सा होगा इसका आंसर। ठीक है, सोच लीजिए, एक बार सोच लीजिए, आंसर दे दीजिए। तो अब हम यहाँ पे बताते हैं कि जो सीमेंट में सबसे पहले क्या होता है, आपका लाइम होता है CaO, ठीक है, चूना जिसको बोलते हैं। इसके बाद आपका सिलिका होता है, SiO2 के फॉर्म में होता है। चूना हो गया, सिलिका हो गया, इसके बाद एल्यूमिना होता है, Al2। जो मेजर कंपाउंड है उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग आयरन ऑक्साइड, ये चार कंपाउंड है। सबसे ज्यादा जो होता है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा होता है वो 60 से 65% के बीच में होता है। इसको हम लोग 63% ही बोल देते हैं। ये जो होता है वो 17 से 25% होता है। इसको हम लोग 22% के करीब में भी बोल देते हैं। इसके बाद एलुमिना होता है आपका 3 से 8% के बीच में होता है। ठीक है, ये आपका एवरेज में 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसके बाद लॉ ऑक्साइड की बात करें तो ये भी होता है आपका 0.5 से लेकर 6% तक होता है।
तो ये चार जो कंपाउंड है, ये आपका चार जो है ये होता है। और सबसे जो हम लोग मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है चूना के फॉर्म में होता है, जो कि 63% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaO। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इन ए रोटरी किलन द क्लिंकर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द टेम्परेचर रेंजेज बिटवीन। देखिए सीमेंट मैन्युफैक्चर जो होता है, सीमेंट दो तरह से मैन्युफैक्चर होता है, एक तो ड्राई प्रोसेस की तरफ से होता है और एक आपका वेट प्रोसेस से होता है। एक ड्राई प्रोसेस से होता है और एक होता है वेट प्रोसेस से। ये जो ड्राई प्रोसेस है ना, ये आपका नया मेथड है, न्यू मेथड है। वेट प्रोसेस क्या है, ओल्ड मेथड है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आर्जिलेसियस मटेरियल और कैलकेरियस मटेरियल दोनों को मिक्स करते हैं। अर्जिलेसियस मटेरियल को पहले हम लोग क्रश करते हैं और क्रश करके हम लोग 25 mm तक क्रश करते हैं ट्यूब बॉल मिल में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीट करने के बाद 800 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करते हैं। उसके बाद फिर से उसको हम लोग रोटरी किलन में डालते हैं। रोटरी किलर में डालने के बाद, रोटरी किलर में डालने के बाद इसको क्या करते हैं, फिर से इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और उसमें फिर से हीट करते हैं। जो हीटिंग जो हम लोग करते हैं वो कितना करते हैं, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। 3 जोन में होता है इसमें भी। एक तो हो जाएगा आपका 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के में होता है, एक होता है आपका 1000 से 2000 1200 डिग्री सेल्सियस होता है और 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जो कि रोटरी किलन में हम लोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लेंस एयर परमेबिलिटी apparatus इज यूज्ड टू मेजर। देखिए ब्लेंस एयर परमेबिलिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये किसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये डीएमआरसी, ये डीएमआरसी में आया हुआ क्वेश्चन है। डीएमआरसी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 13/4/2018 ये इस तारीख को आया हुआ था। ये शिफ्ट कौन सा था, ये शिफ्ट कौन सा था, ये शिफ्ट जो था वो सेकंड शिफ्ट था। तो आप ध्यान रखिएगा डीएमआरसी में। आप बताइए फट से, फटाफट से आंसर बता दीजिए, सोच लीजिए कि ब्लेंस एयर परमेबिलिटी apparatus जो होगा वो क्या चीज मेजर करने के लिए होता है। तो जल्दी से जल्दी आपको आंसर बता देना है इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फाइननेस ऑफ सीमेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइननेस ऑफ जो सीमेंट होता है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया पर यूनिट, मतलब SSA में डिनोट होता है। सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया होता है। मतलब इसका जो हम लोग बात करें मीटर स्क्वायर पर केजी इसका यूनिट होता है। स्पेसिफिक सरफेस पर यूनिट एरिया होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो विकार्ट apparatus से फाइंड हो जाता है। विकार्ट apparatus से हम लोग फाइंड करते हैं। तो ब्लेंस एयर परमेबिलिटी जो मेथड होता है वो किससे होता है, आपका क्या क्या मेजर करने के लिए होता है, फाइननेस मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, ये फाइननेस बैलेंस एयर परमेबिलिटी से करते हैं और ये जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो परमेबिलिटी से करते हैं। यहाँ पे SSA से परमेबिलिटी से करते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट जब निकालते हैं तो SSA है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फाइननेस हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सेट सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय। क्विक सेट सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, क्विक सेटिंग जो सीमेंट होता है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है। तो एक तो दिया हुआ है रिड्यूस C3S कंटेंट, रिड्यूस C2S कंटेंट, रिड्यूस जिप्सम कंटेंट। आप तो सबको पता ही होगा कि जिप्सम हम लोग क्यों मिक्स करते हैं। जिप्सम हम लोग इसीलिए मिक्स करते हैं, 2 से 3% जिप्सम मिक्स किया जाता है ताकि फ्लैश सेट ना हो, क्विक सेट ना हो। तो अगर हम इसके क्वांटिटी को रिड्यूस कर दें, अगर जिप्सम हम मिलाएं ही ना तो जल्दी सेट हो जाएगा, क्विक सेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा रिड्यूस जिप्सम कंटेंट होगा। तो इसका आंसर C हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन पोर्टलैंड सीमेंट C3S and C2S present in their impure form are called। C3S और C2S इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो C3S और C2S, तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी आप अपने मन में सोच लीजिए कि C3S और C2S को क्या बोलते हैं। देखिए C3S होता है, एक होता है C2S होता है, एक होता है आपका C3A होता है, अभी हम तुरंत बताए, और C4F होता है। इसका जो परसेंटेज होता है सीमेंट के अंदर में कितना होता है, तो इसका जो परसेंटेज होता है 25 से 50% के बीच में होता है। इसको हम लोग जनरली 40% लेते हैं। ठीक है, और जो ये C2S होता है, ठीक है, C2S जो होता है वो कितना होता है, वो 25 से ये 40% के बीच में होता है। इसको हम लोग 32% भी लेते हैं। और इस ये जो होता है वो 8 से 12% होता है। इसको हम लोग 11% भी ले लेते हैं। और ये होता है 6 से 10%, इसको हम लोग 9% भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलाइट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेलाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेलाइट, इसको सेलाइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेलाइट। ठीक है, इसको एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। ठीक है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट सीमेंट जो C3S एंड C2S प्रेजेंट इन देयर इम्प्रूव फॉर्म आर कॉल्ड। तो C3S को हम लोग एलाइट बोलेंगे और C2S को हम लोग बेलाइट बोलेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और C3S C3A जो है वो सबसे पहले इसमें रिएक्शन करता है। अगर वाटर और सीमेंट मिक्स करेंगे तो सबसे पहले C3A रिएक्शन करेगा, इसके बाद C4F करता है, इसके बाद आपका C3S करता है, इसके बाद C2S होता है। C2S जो होता है
वो आपका लेटरल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर। जो बाद में जो स्ट्रेंथ आता है 28 डेज के बाद, वो C2S के द्वारा ही आता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एलाइट आपको क्या रखना है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। एलाइट, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। देखिए यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जो ये ABCF, आप ऐसे याद रखिएगा ABCF, मतलब सीरियल वाइज है ABCF, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। अब आते हैं हम लोग व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर फाइनेस बाय ब्लेंस एयर परमिटिविटी मेथड एज डिस्क्राइब्ड इन IS 1403 1961, द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द सीमेंट शैल नॉट बी लेस देन। तो हम अभी आपको बताएं कि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो फाइनेस निकालने के लिए हम लोग एयर परमिटिविटी में करते हैं। तो 2250 जो होता है, 2250 होता है cm² पर ग्राम होता है, या फिर 225 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। तो आप इसको देख सकते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो 225 मीटर स्क्वायर पर केजी हो रहा है, 2250 cm² पर ग्राम कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे mm² है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी सब में क्या होता है कि आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे mm² है, मीटर स्क्वायर नहीं है। अब हमको यहाँ पे हमको दो ही चीज पता है। अब हम सारा जो यूनिट है उस पर तो हम फॉर्मूला याद नहीं कर नहीं सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमको सिर्फ पता है कि 2250 cm² पर ग्राम होता है। अब हम इसको निकाल लेते हैं कि mm² पर केजी में कितना होगा, क्योंकि सब mm² पर केजी में ही दिया हुआ है। तो 2250 1 cm इक्वल टू 10 mm होता है, इंटू तो 10 इंटू 10 कर देंगे, cm² है। ठीक है, और ये mm² में ऊपर में हो गया। अब ग्राम को अगर हम केजी में करते हैं तो 10 टू द पावर -3 करते हैं। तो 2250 इंटू ये 1 0 2 3 3 जीरो हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 3, ये -3 है ऊपर में जाएगा तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 225 इंटू 10 टू द पावर 6 जो होता है वो mm² पर केजी हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। फ्रेंड्स देखते रहिएगा आप, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, पिछला ही जो क्वेश्चन है वो लखनऊ मेट्रो में आया था। ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो ये भी LMRC जेई में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी MLRC जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। रैपिड हार्डनिंग मतलब जल्दी हार्ड हो रहा है। किससे जल्दी हार्ड होगा, हायर फाइननेस ऑफ द ग्राइंडिंग, हायर C2S एंड लोअर C3S कंटेंट। C2S अगर हायर होगा और C3S लोअर होगा, C2S अगर हायर होगा और आपका C3A जो है वो लोअर होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। मतलब अगर C3S का वैल्यू कम होगा, C2S का वैल्यू ज्यादा होगा, तो क्या होगा, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट ऑब्टेंड होगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट बी हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट बी इज ट्रू एंड स्टेटमेंट ए इज फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट ए इज फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसको कर दीजिए गैस को। इसको हम लोग जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट ही बोलते हैं। इसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट ही बोलते हैं। हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ाए थे तो इससे बताए थे कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड हम लोग मिक्स करते हैं रैपिड हार्डनिंग के लिए, मिक्सचर हम लोग मिलाते हैं इसमें CaSO2, ये जो मिलाते हैं वो 2% तक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टेटमेंट बी ट्रू होगा और ए फॉल्स होगा, ऑप्शन सुधार लीजिएगा। द कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सीमेंट एब्रिविएटेड बाय C3A रिप्रेजेंट। अब C3A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही क्वेश्चन जो है ना, ये SSC जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये SSC जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कब एग्जाम हुआ था, 29/1/2018 को एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। C3A क्या करता है, तो C3A अब सिंपली है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो C3A होता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट जो होता है, यहाँ पे अगर टेट्रा कर देते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, तो C3AF हो जाएगा। C3AF हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा C3S हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा C2S हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछता। और ये इसका जो पूछा हुआ है वो SSC जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये SSC जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल, अभी हम बताएं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए C2S होता है, ईयरली स्ट्रेंथ के लिए C3S होता है, और सबसे फास्ट जो रिएक्शन करता है वो C3A रिएक्शन करता है, या फिर C4A इसके बाद करता है।
तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका आंसर हो जाएगा ए, डाई कैल्शियम सिलिकेट इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ का क्वेश्चन पूछा हुआ है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रीफर्ड टू इज। हम लोग जो सी वाटर में सीमेंट देते हैं वहाँ पे हम लोग कौन सा सीमेंट यूज करते हैं सी वाटर में? फटाफट से आंसर इसका सोच लीजिए और बता दीजिए क्या होगा आंसर इसका। फटाफट से आंसर इसका बताना है आपको। ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया। ये होता है एक्चुअली पोर्टलैंड पोजुलेना सीमेंट, इसका आंसर हो जाएगा पोर्टलैंड पोजुलेना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजुलेना सीमेंट क्या होता है? इसमें जो होता है ये पोजुलोना हम लोग मिक्स करते हैं। पोजुलोना क्या होता है? पोजुलोना जो है वो ज्वालामुखी से निकला हुआ एक तरह का राख है, हम लोग बोल सकते हैं। फ्लाई एश को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोजुलोना बोल सकते हैं। राइस जो हस्क होता है, भूसा जो होता है, जो हम लोग चावल का भूसा, वो भी क्या होता है? एक तरह से पोजुलोना ही है, ये महीन में एकदम होता है। तो हम लोग पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट में हम लोग क्या करते हैं? पीपीसी सीमेंट में हम लोग क्या करते हैं? पीपीसी सीमेंट में हम लोग करते क्या है? यहाँ पे 30% जो है हम लोग पोजुलोना मिलाते हैं, 30%, और इसमें 70% जो होता है सिंपल जो होता है सीमेंट मिलाते हैं। 70% क्या मिलाते हैं? सिंपल सीमेंट मिलाते हैं। दोनों को मिक्स करके हम लोग पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट में, इसमें क्यूरिंग ज्यादा करना पड़ता है। पीपीसी सीमेंट अगर आप यूज करते हैं तो इसमें क्यूरिंग ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है ना, ये मास कंक्रीटिंग में यूज होता है। जहाँ पे डैम का स्ट्रक्चर है वहां पे हम लोग लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। क्विक सेटिंग जहाँ पे तुरंत हमको शटरिंग हटाना है, पलाई हटाना है, वहां पे हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम। सब क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई में आया हुआ है, आपको प्रीवियस ईयर भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो फटाफट से आप आंसर अपने मन में बताइए, अपने से आप बताइए। एक बार सोच लीजिए, नहीं तो आप पॉज कर लीजिए, पहले आंसर सोच लीजिए फिर मेरा आंसर देखिए। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? तो हाइयर परसेंटेज ऑफ C3S का अगर परसेंटेज हाई करते हैं, C3S का अगर परसेंटेज हाई करते हैं, लो परसेंटेज ऑफ C2S का अगर हम लो करते हैं तो काउजेज रैपिड हार्डनिंग, ठीक है? हम आपको पहले ही बता दिए थे कि C3S अगर ज्यादा होगा तो ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लेटर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिए, ये स्ट्रेंथ के लिए। तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि परसेंटेज C3S का ज्यादा होगा तो अर्ली स्ट्रेंथ ज्यादा अचीव करेगा। तो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हायर परसेंटेज ऑफ C3S और एंड लोअर परसेंटेज ऑफ C2S काउज रैपिड हार्डनिंग, ये भी सही है आपका। हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S मेक्स द सीमेंट लेस रेजिस्टिव टू, ठीक है? ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। ये एसएससी जेईई में आया वो क्वेश्चन है। लो परसेंटेज ऑफ C3S जो होता है लो होगा। अगर हाई परसेंटेज ऑफ C2S अगर हाई होगा तो स्लो हार्डनिंग होगा, क्योंकि C3S कम है जो कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर ये कम है तो स्लो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकेरियस रॉ मटेरियल यूज्ड इन ए सीमेंट प्रोडक्शन? तो सीमेंट प्रोडक्शन में हम लोग दो टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, एक कैलकेरियस करते हैं और एक आर्जिलेसियस करते हैं। एक कौन सा करते हैं? आर्जिलेसियस करते हैं। तो कैलकेरियस और आर्जिलेसियस में क्या होता है? एलुमिना होता है और क्ले होता है। और कैलकेरियस में क्या होता है? लाइमस्टोन होता है। कैलकेरियस में लाइमस्टोन होता है। सीमेंट रॉक भी आपका किस में आ जाएगा? सीमेंट रॉक भी किस में आ जाएगा? कैलकेरियस में आ जाएगा। और मैरीन सेल्स भी जो है वो आपका किस में आ जाएगा? कैलकेरियस में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यही क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई में आया हुआ, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग कंक्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स। आपको पता है कि 30 मिनट में ही हमको सब कुछ देखना है। 30 मिनट में ही, मतलब जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का 30 मिनट, उसी में हमको ट्रांसपोर्ट भी कर लेना है, मिक्स भी कर लेना है, प्लेस भी कर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपीसी के लिए कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स इनिशियल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 घंटा होता है, 10 आवर्स होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट ईयरली? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर, जो वाटर के साथ तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट करता है और ईयरली सेट होता है, वो कौन सा कंपाउंड है? ठीक है, वो कौन सा कंपाउंड है? तो अभी हम कितना बार बता दिए कि सबसे पहले जो सेट करता है C3A करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करता है, सबसे पहले सेट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C3A। उसके बाद आपका C4F हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा आपका C3S हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा C2S हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द
बिलो इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट क्या होता है? फेरो सीमेंट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि फेरो सीमेंट क्या होता है। सीमेंट में अगर हम लोग वायर मेश यूज करते हैं, वायर मेश जाली टाइप का यूज करके अगर हम लोग पेस्ट बनाते हैं, ठीक है, सीमेंट में वायर मेश पुट करके अगर हम बनाते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? फेरो सीमेंट बोलेंगे, ठीक है, फेरो सीमेंट इसको बोलेंगे हम लोग। तो फेरो सीमेंट विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फेरो सीमेंट का कौन सा इसमें प्रॉपर्टी नहीं है? तो इससे क्या हो जाएगा? सीमेंट तो मजबूत हो ही रहा है, ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी नहीं है, इम्परवियस नेचर, ये तो सही है, इसका तो प्रॉपर्टी है, कैपेसिटी टू रेजिस्ट शॉक है, ये भी प्रॉपर्टी है, नो नीड ऑफ फॉर्म वर्क का भी सही है ये, लेकिन स्ट्रेंथ पर यूनिट मास इज लो, ये इसका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन द मेथड ऑफ वाइड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट, it is assumed that void in a coarse aggregate are filled by fine aggregate। देखिए कोर्स एग्रीगेट जो होता है, कोर्स एग्रीगेट में जो void होता है वो फाइन एग्रीगेट के से फिल किया जाता है। बड़ा बड़ा गिट्टी में जो छेद होगा वो छोटा छोटा गिट्टी जाएगा उसमें फंस जाएगा और ये भर जाएगा, और जो voids in a फाइन एग्रीगेट होगा वो सीमेंट आर फिल्ड बाय द सीमेंट पेस्ट, जो सीमेंट का छोटा छोटा मतलब पेस्ट होता है उस वो आपको फाइन एग्रीगेट के void को फिल कर लेता है। और वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इक्वल टू टोटल वॉइड इन कोर्स एग्रीगेट प्लस 10% एक्स्ट्रा, ये आपका होता है फाइन एग्रीगेट का। तो इसका जो पूरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वेयर हाउस पैक ऑफ द सीमेंट? ठीक है, तो वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग सीमेंट जब प्रोडक्शन हो जाता है तो हम लोग उसको स्टोर करते हैं, तो स्टोर जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि एक बोरा सीमेंट रखे, फिर उसके ऊपर बोरा रखे, फिर उसके ऊपर बोरा रखे, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग 10 बोरा से 10 बैग सीमेंट से ज़्यादा हम लोग को सीमेंट एक स्टैक में नहीं करना है। नहीं तो अगर जैसे ही 10 बैग से ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज करते जाता है। तो इसी को हम लोग वेयर हाउस पैक बोलते हैं। देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा वेयर हाउस पैक, यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से। सीमेंट इज ए मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल, इफ kept dry it will retain its quality indefinitely, when exposed to moisture cement will set more slowly and will have a less strength compared to cement that kept dry। at the time of use cement should be free flowing and free of lumps। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रेशर कंपैक्शन ऑफ द बैग्स ऑन लोअर लेयर। क्या हो जाएगा, 10 बैग जब हम लोग है तो नीचे वाला जो बैग होगा उस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कंपैक्शन हो जाएगा लोअर लेयर, इसी को हम लोग वेयर हाउस पैक बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 99% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ इज अचीव्ड इन 28 डेज, हो जाएगा 28 डेज में 99% जो इसका स्ट्रेंथ है वो अचीव होता है। 28 डेज में 99% अचीव होता है। 7 डेज में 28 डेज का 2/3 होता है, 28 डेज का 2/3 होता है। और आपका अगर हम लोग 3 डेज में बात करें तो हाफ होता है 28 डेज का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? इन द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ OPC, what is the water requirement expressed as the percentage by weight of a cement to complete the chemical reaction? ठीक है, what is the water requirement expressed as to complete the chemical reaction? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बताएं कि इसका आंसर फटाफट से बता दीजिए। तो हम आपको बताएंगे 23% जो होता है वो हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए होता है। 23% जो होता है वाटर और सीमेंट जब हाइड्रेशन करता है, वाटर सीमेंट जब एक मिक्स करते हैं तो रिएक्शन होता है, उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। तो उसके लिए 23% रिक्वायर्ड होता है। और यही जो 23% है, 23% जो है इसमें अगर हम लोग 15% और वाटर ऐड करते हैं जेल्स को फिल करने के लिए, तो ये कुल मिलाकर 38% हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टोटल अगर कंप्लीट पूछ ले, कंप्लीट टोटल हाइड्रेशन, तो तब हम लोग 38 मारेंगे। लेकिन यहाँ पे 23 मारेंगे तो 23 किस में आ रहा है, तो ये 20 से 25 के बीच में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। एक्सपेंड सीमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द क्रैक्स। White cement is mostly used for decorative works. Portland pozzolana cement produces less heat of hydration, और high strength Portland cement is produced from the स्पेशल मटेरियल। तो फटाफट से इसका आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। ये SSC JEE में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। तो जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है, पोर्टलैंड पोजोलाना जो सीमेंट होता है, इसमें 30% क्या होता है, पोजोलोनिक मटेरियल होता है। पोजोलोनिक मटेरियल क्या होता है, ज्वालामुखी से जो राख निकलता है, या फिर हम उसको फ्लाइस को भी बोल सकते हैं पोजोलोनिक मटेरियल। राइस हस्क जो होता है, भूसा जो होता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं पोजोलोनिक मटेरियल। इसमें 30% पोजोलोनिक मटेरियल होता है, और 70% जो होता है वो सीमेंट होता है। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो होता है वो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें पोजोलानिक मटेरियल मिक्स होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइप ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट C3A। ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट C3A रिएक्ट्स फास्टर विथ वाटर। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हम जो बोल दिए कि C3A जो होता है वो रिएक्शन फास्ट करता है। ठीक है, और जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये तो गलत हो जाएगा। काउजेज इनिशियल सेटिंग एंड, एक ही ऑप्शन सही होगा, रिएक्ट्स फास्टर विथ काउजेज इनिशियल सेटिंग एंड ईयरली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। काउजेज इनिशियल सेटिंग ये नहीं होगा, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इंप्रूव्ड बाय द पोजोलाना। पोजोलाना जो हम लोग मटेरियल मिक्स करते हैं, तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी इंप्रूव होता है, तो इसमें जो होता है परमेबिलिटी इंप्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है कि हम लोग जो सीमेंट होता है, कितना मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड होता है उसको पेस्ट बनने के लिए, उसी को हम लोग कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कितना होता है, ये होता है 25% से 30% के बीच में होता है। 25% से 30% के बीच में होता है, 25 से 30% के तक होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.3 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हो गया आपका, व्हाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, व्हाइट सीमेंट इज अनस्टेबल unsuitable for ordinary work. Pozzolana cement is grey in a color. C3S is ट्राईकैल्शियम सिलिकेट। ये जो है C3S जो है, ये तो ट्राईकैल्शियम सिलिकेट है ही, तो ऑप्शन तो यही सी सही हो गया यहीं पे फटाफट। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेता है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब अंटिल इट इज टू बी यूज्ड। ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एज के साथ आप रखे भी रहिएगा तो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पोजोलाना सीमेंट इज ग्रे इन कलर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट ग्रे इन कलर होता है, पोजोलाना डार्क इन कलर होता है, डार्क कलर का होता है, डार्क ब्लैक टाइप का होता है। व्हाइट सीमेंट जो होता है वो अनसुटेबल होता है ऑर्डिनरी वर्क के लिए। तो ऐसा नहीं है, व्हाइट सीमेंट हम लोग होता ही है, यूज करते ही है। क्वेश्चन नंबर 29, द फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, द रेसिड्यू ऑन ISC नंबर 19 शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, 0.01 होगा, 5% होगा कि 1%, 10% होगा कि कितना होगा, 15%। फटाफट से इसका आंसर आप बता दीजिए कि कितना होना चाहिए इसका आंसर। तो जो रेसिड्यू होगा वो 5% से ज्यादा नहीं, मतलब शुड नॉट बी मोर देन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.05 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट काउजेज। हम लोग अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पोजोलाना अगर हम मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा। पोजोलाना क्या है, पोजोलाना हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट में मिक्स कितना कर सकते हैं, 30% मिक्स कर सकते हैं, बाकी 70% जो होता है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एडिशन ऑफ पोजोलाना, तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए। डिक्रीज इन ईयरली स्ट्रेंथ, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन ईयरली स्ट्रेंथ, ये दोनों ऑप्शन सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विथ सल्फेट, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन with sulfate, reaction in chemical action with sulfate attack with sulfates, increase in shrinkage। तो इसका आंसर डी हो जाएगा और सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो C2S है, डाई कैल्शियम जो सिलिकेट है, हाइड्रेट्स रैपिडली, जनरेट लेस ऑफ हाइड्रेशन, हार्डेंस रैपिडली, प्रोवाइड लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। तो C2S जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। C2S जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हार्डेंस रैपिडली, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जल्दी हार्ड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो जल्दी हार्ड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाइड्रेट्स रैपिडली, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बी आंसर सही हो जाएगा। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है C2S का वो कम होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इज यूजुअली अबाउट 10% मोर देन दैट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कंपोजिशन। तो फाइन एग्रीगेट का जो बल्क डेंसिटी है वो 10% यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन ए में, ठीक है। और ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, द एब्जॉर्प्शन एंड पोरोसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्क्रीट। तो देखिए इसका फटाफट से आंसर इसका बता दीजिए कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइन एग्रीगेट का जो बल्क डेंसिटी होता है वो 10% ज्यादा ही होता है कोर्स एग्रीगेट से, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में what is the approximate ratio of 7 days compressive strength to 28 days compressive strength of the cement concrete। तो 7 डेज का जो स्ट्रेंथ होगा और 28 डेज का कितना होता है, तो 7 डेज का आपको पता है 2/3 होता है, 2/3 होता है 7 डेज का। और इसका हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.065 हो जाएगा, क्योंकि 7 डेज का और 28 डेज का, 7 डेज का जो होता है 2/3 ऑफ 28 डेज, 2/3 ऑफ 28 डेज। तो इसका आंसर आप निकालेंगे तो 0.67 आएगा, 0.67 आएगा। यहाँ पे एक जीरो हटा लीजिएगा, तो हम लोग 0.65 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। एक दिन का अगर देखा जाए, ये तो 7 डेज का 2/3 होगा। अगर सिर्फ हम एक डे का, 1 डे का बताएं, तो 1 डे का 16% होता है 28 दिन का, ठीक है। आप इसको नोट करें, नोट ही कर लीजिए आप, एक तरह से नोट ही कर लीजिए आप इसको, कि 1 डे का जो स्ट्रेंथ है वो 16 होता है, ठीक है। 16% होता है 28 दिन का। 3 दिन का जो स्ट्रेंथ है 3 डेज का, 3 डेज का तो आपको पता ही होगा कि 40% होता है। 3 डेज का 40% होता है। इसको हम लोग 1/2 भी लिख देते हैं, 50% भी लिखते हैं कभी कभी। 7 ऑप्शन के हिसाब से 7 डेज का 2/3 हो गया, मतलब 65% 67% करीब में। और 28 डेज का कितना हो जाएगा, 100% होगा। 28 डेज का 100% 99% भी ले सकते हैं। और यही जो आपका, अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं, मतलब अगर हम 3 महीना का देखें, 3 मंथ का देखें, 3 मंथ का देखें, तो 110% हो जाएगा। सीमेंट कंक्रीट का बात कर रहे हैं, सीमेंट का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कंक्रीट है, सीमेंट नहीं होगा। सीमेंट का तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तीसरा महीना में स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 6 मंथ का है, 6 मंथ का देखें तो 115% हो जाएगा, मतलब 15% ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह 12 मंथ का अगर देखें, 1 वर्ष का देखें, तो 120% हो जाएगा, 20% ज्यादा हो जाएगा। क्यूरिंग करने से ज्यादा हो जाता है स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.065। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड। कौन से टेस्ट के सीमेंट में हम लोग एयर परमेबिलिटी मेथड यूज करते हैं। तो स्ट्रेंथ टेस्ट में तो नहीं करते हैं, स्लम्प टेस्ट में, फाइननेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, फाइननेस टेस्ट में हम लोग एयर परमेबिलिटी टेस्ट, एयर परमेबिलिटी मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट्स एंड सेट्स इमीडिएटली आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो तुरंत ज्यादा रिएक्शन कर देता है, वो तो हम पहले में कितना बार बता दिए कि C3A होगा। इसका आंसर C3A होगा। हाउ मेनी मेथड ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर देयर। फेरो सीमेंटिंग के लिए कितना मेथड है, तो 3 मेथड होता है। फेरो सीमेंटिंग के लिए 3 मेथड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फेरो सीमेंट के लिए 3 मेथड हो जाएगा, ठीक है। फेरो सीमेंट क्या होता है, अभी हम बता दिए थे कि हम लोग सीमेंट में वायर मेश यूज करके हम लोग बनाते हैं। रिइंफोर्समेंट की जगह पे हम लोग सीमेंट के साथ वायर मेश यूज करते हैं। फेरो सीमेंट इज ए कंपोजिट मटेरियल मेड अप ऑफ मोटार एंड लाइट वायर स्टील मेश। It is highly versatile form of reinforced concrete. The mesh is formed into the shape of the structure in a thin section and should mesh uniformly throughout the section. तो ये हो जाएगा आपका फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट is typically used to relatively thin but strong surfaces and texture and such as for cell, roof, water tank and so on. तो इसका जो फेरो सीमेंट है आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सीमेंट होता है। 3 मेथड से होता है। कौन कौन सा मेथड होता है, एक तो होता है आर्मेचर सिस्टम, आर्मेचर सिस्टम होता है, आर्मेचर सिस्टम होता है। इसके बाद मोल्ड सिस्टम होता है, मोल्ड सिस्टम, मोल्ड सिस्टम हो जाता है। एक होता है क्लोज्ड मोल्ड सिस्टम, एक होता है ओपन मोल्ड सिस्टम, ठीक है। इसके बाद होता है आपका सिंगल हो जाता है, सिंगल मोल्ड सिस्टम हो जाएगा, सिंगल मोल्ड सिस्टम हो जाएगा। तो ये 3 मेथड होता है, ये मोल्ड सिस्टम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज्ड टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिनस सीमेंट। हाई एल्यूमिनस सीमेंट में हम लोग क्या मिक्स करते हैं, तो हाई एल्यूमिनस सीमेंट में सबको पता ही होगा कि हम लोग हाई एल्यूमिनस सीमेंट में बॉक्साइट और एल्यूमिना यूज करते हैं, बॉक्साइट और लाइमस्टोन यूज करते हैं, बॉक्साइट और लाइमस्टोन यूज करते हैं। ये यूपी आरवीएनएल में
UPRVUNL में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बक्साइट और लाइमस्टोन, हाई एल्यूमिना सीमेंट हम लोग में क्या यूज करेंगे, बक्साइट और लाइमस्टोन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ए सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेंट फ्री लाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो साउंडनेस जो होता है ना, साउंडनेस जो होता है वो किसके किसके वजह से होता है, लाइम की वजह से होता है, मैग्नीशिया के वजह से होता है, मैग्नीशिया के वजह से होता है, और सल्फेट की वजह से होता है। तीन तरह से होता है ये साउंडनेस। साउंडनेस क्या होता है, किसी भी मतलब सीमेंट में अगर वॉल्यूम चेंज जो हो रहा है, वॉल्यूम अगर चेंज हो जाता है इस टेम्परेचर बढ़ने घटने के कारण, तो उसके प्रति अगर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो उसको हम लोग साउंडनेस बोलेंगे। कोई भी मटेरियल अगर साउंडनेस ज्यादा है, साउंड है मतलब साउंडनेस अगर उसका वैल्यू ज्यादा है, तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर कर रहा है वॉल्यूम चेंज से लड़ने में, तो वो किसके किसके वजह से होता है, लाइम, मैग्नीशिया और सल्फेट होता है। तो अगर ये अगर अगर नहीं होगा साउंडनेस, तो उसको लोग अनसाउंडनेस बोलेंगे। उसमें वॉल्यूम चेंज से रेजिस्टेंस, वॉल्यूम चेंज के प्रति रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइम। द सीमेंट becomes useless if its absorbed moisture content exceed। इसका फटाफट से आंसर बता दिए कि मॉइस्चर कंटेंट कितना ऑब्जर्व करेगा सीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। फटाफट से आंसर इसका बता दीजिए, 5% इसका आंसर हो जाता है, 5% इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हाइयर द सीमेंट कंटेंट, अगर सीमेंट कंटेंट ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस स्लैज। ब्लास्ट फर्नेस स्लैज में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट मिक्स होता है, इसका आंसर आप अपने से जल्दी सोच लीजिए, इसका आंसर क्या कौन सा होगा। इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी जेई में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी जेई का 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर बता दीजिए फटाफट कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 45% कैल्शियम ऑक्साइड, 45% CaO, 45% CaO और 35% जो होगा वो सिलिका होगा, सिलिका होगा, SiO2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 42। What is the amount of water used to conduct the initial setting time test of a cement which has a standard consistency of P। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट कर देते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड विद इन व्हेन, तब जब वाटर जब हम लोग मिक्स करेंगे, जब हम लोग वाटर सीमेंट के अंदर में डालेंगे तब का समय ले करके जब वो अपना प्लास्टिसिटी लूज करेगा, उसके बीच के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम बोलेंगे। जब हम लोग वाटर सीमेंट के अंदर मिक्स किए पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और जब तक वो अपना प्लास्टिसिटी लूज नहीं कर रहा है, उसके बीच के समय को हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, जब हम लोग वाटर उसमें मिक्स कर रहे हैं वहां तक, वहां से समय लेके जब हम लोग फाइनली जब प्लास्टिसिटी पूरी तरह से लूज कर जाता है सीमेंट, तो उसके बीच के जो समय को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10 आवर्स होता है, और इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.85 पी होता है। पी जो होता है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.85 पी। ये होगा आपका इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.78, नहीं, साउंडनेस के लिए होता है आपका 0.78 पी होता है। साउंडनेस टेस्ट के लिए 0.78 पी होता है। ठीक है, अगर आप बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए तो P/3 प्लस 2.5 होता है। अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बात करें तो P/5 प्लस 2.5 होता है। तो इस तरह से इसका वाटर कंटेंट होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। P/5 प्लस 2.5 होता है। तो ये सारा चीज हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन इन हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट बोल रहा है तो 0.38 हो जाएगा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.35 से लेकर 0.45 होगा। इसका आंसर 0.35 से लेकर 0.45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन इज। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो सेटिंग टाइम, साउंडनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन ऑफ द करेक्ट, क्योंकि सेटिंग टाइम भी करते हैं हम लोग टेस्ट, साउंडनेस भी करते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45,
फॉर रोड पेवमेंट सीमेंट जनरली यूज्ड इज। रोड पेवमेंट, जब हम लोग रोड बनाते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? रोड पेमेंट में, ये एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रोड पेमेंट में क्या हुआ कि जल्दी से क्विक हमको उस पर ट्रैफिक मूवमेंट करवाना है रोड बना के, तो उसके लिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे कि जल्दी हार्ड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ। हाइड्रेशन कब होता है? केमिकल एक्शन किसके किसके बीच में होता है? तो हाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, C2S, C3A और C4A सबके साथ रिएक्शन होगा तभी जाकर हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब सबसे ज्यादा पहले कौन रिएक्ट करता है वाटर के साथ? तो सबसे पहले जो रिएक्ट करता है, आपको मैं कितना बार अभी बता दी कि जो सबसे पहले रिएक्ट करेगा वो C3A करेगा। C3A सबसे पहले रिएक्ट करता है वाटर के साथ। वाटर और सीमेंट का जो C3A होता है, सीमेंट में जो क्लिंकर्स कंपाउंड C3 होता है वो वाटर के साथ सबसे पहले रिएक्ट करता है, तो इसका C3A हो जाएगा। इसके बाद C4A रिएक्ट करता है, इसके बाद C3A रिएक्ट करता है, इसके बाद C2S रिएक्ट करता है। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ईयरली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फास्ट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। द सेंटर नीडल of the attachment of the V-cut plunger project the circular cutting edge by 0.5 mm। अभी हम सीमेंट पढ़ाए हैं तो उसमें हम बता रहे थे कि आपका इस तरह से होता है, और यहाँ पे आपका सेंटर नीडल होगा, तो यहाँ पे जो कट है एज के पास होता है वो 0.5 mm होता है। ये आपका कूलर अटैचमेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 49। The field test for the quality of cement consists in putting a small quantity of cement in a bucket containing water. A good quality cement sink to the bottom of the water। जो good quality cement होगा वो डिजोल्व तुरंत नहीं होगा, फ्लोट नहीं करेगा वाटर सरफेस पे, सिंक कर जाएगा बॉटम सरफेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, 50। Which of the following proportion of cement and standard sand is used in a cement mortar while testing the compressive and tensile sand? तो 1:3 में हम लोग मिक्स करते हैं, मतलब एक प्रोपोर्शन में सीमेंट और 3 प्रोपोर्शन में हम लोग सैंड मिक्स करते हैं। ये जो सैंड हम लोग यूज करते हैं, ये तमिलनाडु का सैंड यूज करते हैं हम लोग लैब के पर्पस के लिए। इसको हम लोग इनोर सैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इनोर सैंड बोलेंगे इसको। एक्चुअली फाइन होता है, इसमें इम्प्योरिटीज कम होता है, तो हम लोग तमिलनाडु वाला सैंड इनोर सैंड यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:3 हो जाएगा।